कभी सोचा है कि जो अक्सर थकावट या ध्यान लगाने में मुश्किल महसूस होती है, उसकी वजह शायद बहुत ही आसान हो? इस चर्चा में हम उन छिपे हुए संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि शरीर में पानी की कमी हो सकती है। और हाँ, इसे आज ही ठीक करने के आसान तरीके भी देखेंगे। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचें, क्या ये मुमकिन है कि शरीर में लगातार पानी की कमी रहती हो और शायद इसका एहसास तक ना हो? जवाब शायद आपको चौंका दे। सच तो ये है कि हम में से बहुत से लोग, आप जानते हैं, लगातार हल्के डिहाइड्रेशन की स्थिति में जी रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। दोपहर की सुस्ती भगाने के लिए कॉफ़ी पी ली जाती है या सिर दर्द के लिए तनाव को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, जबकि असली वजह पानी की कमी हो सकती है। तो आखिर हमारी बॉडी हमें बताने की क्या कोशिश कर रही है? वो लगातार हमें सुराग भेज रही है। चलिए इन चेतावनी संकेतों को समझना सीखते हैं और जानते हैं कि हमारा शरीर क्या कह रहा है। सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे साफ इशारा है पेशाब का रंग। ये शरीर के हाइड्रेशन लेवल को जांचने का सबसे आसान और तुरंत पता चलने वाला तरीका है। देखिए ये कितना आसान है। ये समझे कि ये शरीर का अपना हाइड्रेशन मीटर है। अगर रंग हल्का भूसे जैसा है तो मतलब सब ठीक है, लेकिन अगर ये गहरा पीला या एम्बर है तो समझिए ये एक रेड फ्लैग है। शरीर सीधे सीधे कह रहा है मुझे पानी चाहिए। अच्छा, अगला संकेत है लगातार बनी रहने वाली थकान। क्या अक्सर ऐसा होता है कि दोपहर में अचानक से बहुत ज्यादा थकावट महसूस होने लगती है, भले ही रात में नींद अच्छी आई हो? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा कारण पानी की कमी हो सकता है। और इसके पीछे की साइंस भी काफी दिलचस्प है। जब शरीर डिहाइड्रेटेड होता है तो खून, आप जानते हैं, गाढ़ा हो जाता है। सोचकर देखिए, जैसे पानी की जगह शहद को पंप करने की कोशिश की जा रही हो। दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बस यही अतिरिक्त मेहनत हमें थका हुआ और बिना एनर्जी के महसूस कराती है। तीसरा संकेत जो बहुत ही आम है वो है सिर दर्द। कई बार सिर दर्द के लिए तनाव या नींद की कमी को वजह माना जाता है, लेकिन अक्सर इसका असली कारण सिर्फ एक गिलास पानी की कमी हो सकता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है, पर देखिए असल में होता क्या है। हमारा दिमाग, जो लगभग 75% पानी है, डिहाइड्रेटेड होने पर सचमुच में सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़न उसे खोपड़ी से थोड़ा दूर खींचती है, जिससे दर्द की रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो अगली बार जब सिरदर्द महसूस हो तो गोली लेने से पहले एक बड़ा ग्लास पानी पीकर देखना चाहिए। नतीजा हैरान कर सकता है। चलिए अब एक ऐसे संकेत की बात करते हैं जिसे देखा और महसूस किया जा सकता है। रूखी त्वचा। हमारी त्वचा हमारे अंदरूनी हाइड्रेशन का आईना होती है। ये याद रखना जरूरी है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है और उसे भी प्यास लगती है। पर्याप्त पानी के बिना वो अपनी कोमलता और लोच खो देती है, जिससे वो रूखी, खिंची खिंची और वक्त से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। एक अच्छी तरह से हाइड्रेटेड त्वचा एक स्वस्थ हाइड्रेटेड शरीर का संकेत है। और हमारा पांचवा और आखिरी चेतावनी संकेत है ब्रेन फॉग। ये वो एहसास है जब किसी चीज पर ध्यान लगाना या साफ साफ सोचना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो ब्रेन फॉग कोई आधिकारिक मेडिकल शब्द नहीं है, लेकिन ये उस एहसास को पूरी तरह से बयां करता है। जब दिमाग प्यासा होता है तो वो अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। आसान काम भी ज्यादा मुश्किल लगने लगते हैं और सोचने समझने की शक्ति पर असर पड़ता है। तो एक पल के लिए रुकते हैं। क्या इनमें से कोई भी संकेत, गहरा मूत्र, थकान, सिर दर्द, रूखी त्वचा या ब्रेन फॉग, सच लग रहा है? अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। अच्छी खबर यह है कि इसका समाधान अविश्वसनीय रूप से आसान है और पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है, आखिर कितना पानी पीना चाहिए? क्या वो पुराना दिन में 8 ग्लास वाला नियम अब भी काम करता है? आइए जानते हैं। सच तो ये है कि इसका कोई एक साइज फिट सभी जवाब नहीं है। पानी की आदर्श मात्रा उम्र, मौसम, एक्टिविटी लेवल और सेहत जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। जाहिर है, एक एथलीट को ऑफिस में काम करने वाले किसी व्यक्ति से ज्यादा पानी की जरूरत होगी। इसलिए लक्ष्य किसी तय नंबर तक पहुंचना नहीं है, बल्कि शरीर के संकेतों को सुनना और उसे वो देना है जिसकी उसे जरूरत है, यानी इन चेतावनी के संकेतों से दूर रहना। तो आइए अब इस जानकारी को एक्शन में बदलते हैं। यहाँ कुछ बेहद आसान आदतें हैं जिन्हें आज से ही अपनाकर हाइड्रेशन और अपनी सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है।
ये 4 तरीके गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पहला, इसे आसान बनाएं। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखें। दूसरा, इसे ऑटोमेटिक बनाएं। अगर भूल जाते हैं तो रिमाइंडर सेट करें। तीसरा, इसे खाएं। तरबूज और खीरे जैसे पानी से भरपूर फूड शामिल करें। और चौथा, इसे आदत बनाएं। हर भोजन से पहले 1 ग्लास पानी पिएं। आसान लेकिन अविश्वसनीय रूप से असरदार। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी लगातार अपनाई गई आदतें ही एनर्जी लेवल, मानसिक स्पष्टता और पूरी सेहत में एक बड़ा फर्क लाएंगी। तो अब ये सवाल आपके सोचने के लिए है। आज अपनी हाइड्रेशन को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा कदम उठाया जाएगा? शायद अपनी डेस्क पर 1 ग्लास पानी रखना, या हो सकता है कि लंच से पहले 1 ग्लास पानी पीने का पक्का इरादा करना। जो भी हो, आज ही वो एक छोटा कदम उठाएं। आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा।